अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आम नहीं है, ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं बल्कि एक चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो अगर तुमने पूरा कर लिया तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। क्या कभी तुमने सोचा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब दुआएं कबूल होती नज़र ना आए, जब दिल टूट जाए, जब इंसान खुद को तन्हा महसूस करे, तो अल्लाह क्या चाहता है था आपसे? जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। आज मैं आपको एक 7 डेज़ चैलेंज देने जा रही हूँ और अगर आप लोगों ने वो चैलेंज पूरा कर लिया तो आप लोग खुद गवाही देंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना शुरू हो गया है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको वो राज बताऊँगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्तिग़फ़ार है क्या? आपको मैं एक डीप एक्सप्लेनेशन देती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जो है मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह के सामने झुक जाता है और इससे मुआफ़ी और रहमत तलब करता है। कुरान में बार बार इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र आया है क्योंकि ये वो अमल है जो गुनाहों को मिटाता है, दिल को सुकून देता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। हम परेशान क्यों रहते हैं? आजकल हमारे घर में सुकून नहीं होता, दिल में बेचैनी होती है, ज़िंदगी में सुकून नहीं, बेचैनी, रिज़्क़ में तंगी, दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम हल ढूंढते हैं दुनिया में, लेकिन असल हल किधर है? अल्लाह के पास, और वो हल है इस्तिग़फ़ार। अब आता है असल हिस्सा। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, सिर्फ 7 दिन तक रोज़ाना कम से कम 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। वक्त कोई भी हो सकता है, फजर के बाद या फजर से पहले, तहज्जुद में, सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम आप लोग कर सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते इसका विर्द करें या तस्बीह पर पढ़ लें, उंगलियों पर पढ़ लें, काउंटर पर पढ़ें, जैसे आप लोग को बेटर लगता है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोगों ने इसका नागा किया ना, एक भी दिन का छोड़ दिया आपने पढ़ना, तो फिर जो है वो इसके रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, हम लोग आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम रोज़ जब होमवर्क करते हैं ना, रोज़ का होमवर्क उसी दिन करना चाहिए। अगले दिन करेंगे तो हमारे पर बोझ डलेगा। जब हमारे पर जो बोझ डलता है ना, तो फिर वो हमें बेचैन करता है। फिर उसकी वजह से हमारा ध्यान जो है ना वो होता है कि बस हम जल्दी जल्दी पढ़ लें, हमने कल का छोड़ दिया है, हम आज का उसके साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ने से जो है ना हमारी कंसिस्टेंसी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है और फिर हमारा जो हम अमल कर रहे होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो सही से नहीं हो पाता। इसलिए आप लोगों ने तसलसल कायम रखना है, ठीक है? आप लोगों ने बिल्कुल भी नागा नहीं करना। तो क्योंकि देखिए, आप लोगों ने दिल से पढ़ना है। यहाँ पर जो है ना मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार ऐसे नहीं करना, अस्तगफिरुल्लाह 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 ऐसे पढ़ना है। अब मैं आपको डे बाय डे एक्सपीरियंस जो है वो बता देती हूँ। पहले दिन जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे आपको कुछ ख़ास महसूस नहीं होगा, आपका दिन भटकेगा, ज़हन इधर उधर हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सुकून महसूस होगा, लेकिन शैतान आपको फिर भी रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। तीसरे दिन आपका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा, आपको अपने गुनाह याद आने लगेंगे। चौथे दिन आपको अजीब सा सुकून मिलेगा, जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। 5वें दिन छोटी छोटी खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड गुड थिंग्स। चौथे दिन 5वें दिन आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, छोटे छोटे मेरिकल्स, मोजिज़ात होना शुरू हो जाएंगे। 6ठे दिन आपकी दुआओं में असर आना शुरू हो जाएगा, आपका दिल लगने लगेगा अस्तगफिरुल्लाह में। 7वें दिन आप खुद कहेंगे कुछ तो बदला गया है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली आई है, आपको खुद महसूस होगी। ये तब्दीली आपको एकदम से महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ
7 डेज़ में आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा और फिर आपको जो है वो पता लग जाएगा अपने अंदर चेंज। याद रखें, इस्तिग़फ़ार को सिर्फ दुनिया के फ़ायदे के लिए ना पढ़ें, नीयत अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए वरना असर कम हो जाएगा। आप लोग को दुनिया में तो उसका चले फ़ायदा होगा ही, इसका आप लोग को आखिरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस्तिग़फ़ार को दिल से पढ़ना, सिर्फ ज़ुबान से नहीं। और अगर आप रोते हैं ना इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए तो अल्लाह की रहमत और भी करीब आ जाती है। तो फिर समझ लें, अगर आपकी आंखों से आंसू आ गए तो फिर जो है वो आपकी जो है वो इस्तिग़फ़ार तौबा कबूल हो रही है और अल्लाह आपके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल रहे हैं। अब फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपने 7 दिन का चैलेंज कबूल कर लिया है। अगर हाँ तो भी कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट और अस्तगफिरुल्लाह भी लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को सेव कर लें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक दे, आमीन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जिस तरह आपका भला हुआ है आपकी लाइफ चेंज होगी, इसी तरह आपकी वजह से किसी और की भी लाइफ चेंज हो। कर भला तो हो भला। जज़ाकल्लाह।